नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा चंद्रन एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ इसी शो में जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। आप अपनी परेशानियां मुझे बताइए, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ बैठी हूँ। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, उठाइए मोबाइल फोन और हमें डायल कीजिए 566448 पर। एसटीडी कोड, आईएसडी कोड की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट कॉल। यू आर जस्ट वन फोन कॉल अवे। जी हाँ, मैं सुधा चंद्रन आपकी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी और मेरे साथ इसी प्रयास में इसी स्टूडियो में है दो एस्ट्रो एक्सपर्ट्स है अपने अपने फील्ड में। जो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत है। उनका नाम है ज्योति जांगियानी, टैरो मास्टर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और उनके साथ उनके बगल में बैठे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर महादेव जी। आप दोनों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ज्योति जी। न्यूमरोलॉजी क्योंकि आजकल मैं काफी देख रही हूँ कि पहले हम अपना स्पेलिंग नाम मतलब एक नाम से लिखते थे, सडनली जब दोबारा हम किसी से हमारी मुलाकात होती है तो या तो एक ए ऐड होता है या एफ ऐड होता है या टीटी ऐड होता है। तो ये एक्चुअली न्यूमरोलॉजी क्या एक्चुअली वर्क कर जाता है? जी हाँ, ये बहुत करता है। देखिए, जिस तरह से अभी जो इंसान जिस डेट पे बॉर्न होता है, जैसे डेट, मंथ, ईयर, उसे हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि जब जिसे आना है वो उसी समय पे ही आएगा। लेकिन हम अपने नेम न्यूमरोलॉजी से उनकी अपनी जैसे है रिलेशनशिप होता है, जो करियर होते हैं, बिजनेस जो भी है, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं नेम में चेंजेस लाकर। लाइक इनिशियल्स ऐड करके हम उसे एक लकी नंबर पे ला सकते हैं। मानो किसी का फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो बेसिक नंबर होता है, प्राइमरी नंबर वीक है या बहुत हैवी नंबर है, 8 नंबर है या 4 नंबर है, लेकिन इसके अलावा हम बर्थ नंबर के अलावा उनका डेस्टिनी नंबर भी चेक करते हैं। अगर डेस्टिनी नंबर बहुत अच्छा है तो हम उस पर रखने का नाम सोचते हैं कि उस नंबर से मैच हो। अगर उनका डेस्टिनी नंबर भी वीक होता है तो हम जो लकी नंबर्स न्यूमरोलॉजी में होते हैं जैसे 1, 3, 6, 5, ये बहुत ही पावरफुल नंबर्स होते हैं, तो हम उस पर उनका नाम सजेस्ट करते हैं। और उस नाम पे आने से उनकी लक उनका साथ देना शुरू करती है। क्या बात है ज्योति जी। तो ज्योति जी का यही कहना है कि हो सकता है कि यू नो व्हेन वी आर बोर्न बिकॉज कुछ न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या डेट ऑफ बर्थ, उनका कहना यही सही है कि भाई दुनिया में हम मतलब लिखवा के तो नहीं आते कि इसी दिन पर हम पैदा होंगे, लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो परेशानियां तो जिंदगी का तो एक हिस्सा है ही। उसे हम मतलब दूर तो नहीं कर सकते पर सॉल्व करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और यही हमारा प्रयास है। तो देर किस बात की, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम यही इसी मंच पर सॉल्व करेंगे। उठाइए मोबाइल फोन और हमें डायल कीजिए 566448 पर। एसटीडी आईएसडी कोड की कोई जरूरत नहीं है। यस ज्योति जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी टैरो कार्ड रीडिंग, इसके बारे में मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज टैरो कार्ड रीडिंग? टैरो कार्ड रीडिंग एक एंशिएंट आर्ट स्टडी है जी। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कई तरह के डिफरेंट चित्र होते हैं। चित्र मतलब पिक्चर्स है डिफरेंट एंड इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है और इसमें काफ़ी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट कार्ड्स हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं पर्सन के कि वो पर्सन कैसा होगा। हम इसमें एक खासियत ये होती है कि हम इसमें बिना डेट ऑफ बर्थ के लोगों को उनके नाम से उनका भविष्य, उनका भूत, उनका वर्तमान सब बता सकते हैं। इसमें ये खासियत और भी है कि जैसे हम अभी अपने दोस्तों को देख नहीं पा रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ से, उनके नाम से हम उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है। और यूनिवर्सल कनेक्शन तब होता है जब हम अपनी एनर्जीज कार्ड में डालते हैं तो उसके साथ और पावर्स जुड़ जाते हैं और ये कार्ड्स पावरफुल बन जाते हैं। हम कहते हैं जैसे तस्वीरें में जान होती हैं, तो ये तस्वीरें हमारे साथ बोलने लगती हैं और जो हम सवाल करते हैं उनका वो जवाब देती हैं। ज्योति जी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि महज ताश के पत्तों से किसी का भविष्य आप कैसे बता सकते हैं या सॉल्यूशन कैसे बता सकते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि प्राचीन काल की विद्या है, एंशिएंट आर्ट स्टडी कहते हैं, तो इसका भी एक स्टडी होती है जिसे हम समझते हैं, जिसे जानते हैं। जैसे ये कार्ड्स हैं, इसमें काफी डिफरेंट पिक्चर्स मैंने बताई थी आपको, इसमें डिफरेंट ड्राइंग्स है, डिफरेंट कलर्स है, आप देखेंगे। और ये महज एक ताश की गड्डी नहीं है। कोई सोचेगा कि ये तो प्लेइंग कार्ड्स की तरह है, भला ये क्या बताएंगे, बट नहीं। आप देखिए कि अब ये देखिए एक नेगेटिव कार्ड है। इसमें आप देख रहे हैं एक लड़की जैसे रो रही है, बहुत अपना कुछ खो चुकी है। अभी ये देखेंगे मैजिशियन कार्ड, बहुत ही ब्राइट डेस्टिनी कार्ड कहते हैं, बहुत ही पावरफुल है, जिसपे लाइक इंसान को पावर एंड कंट्रोल आ जाता है हर चीज पर।
वैसे ये देखिए पॉजिटिव कार्ड है, मनी कार्ड भी कहते हैं, enjoying, having fun। जी। तो ये सब चीजें होती हैं, डिफरेंट होती है। इनकी कलर्स क्या सिग्निफाई करते हैं, ये ड्राइंग से पिक्चर्स क्या सिग्निफाई करती हैं, ये क्या कहना चाहती हैं हमसे, तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। और जब इन्हें जानने लगते हैं हम इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे हमारा कनेक्शन इनसे बढ़ जाता है, इनसे दोस्ती हो जाती है, तब अब ये कार्ड्स हमसे बातें करना शुरू कर देते हैं। ये कार्ड्स भी आपसे बातें हाँ। करना चाहते। ओह वेरी गुड, कनेक्शन है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि महज मतलब ताश के पत्तों से किसी का भविष्य मतलब, बट आज मैं इतनी कन्विंस हो गई हूँ, मैं सिर्फ नहीं बल्कि हमारे ऑडियंस भी कन्विंस हो गए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उठाइए फोन और डायल कीजिए 5664478 पर। STD की कोई जरूरत नहीं है, बस कहने भर की देरी थी। हमारे नेक्स्ट कॉलर लाइन पर है, तो लेते हैं ये कॉल। हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं आप? जी, मैं पूजा बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार पूजा जी, कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मुझे अपनी शादी के बारे में और अपने करियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इंटरेस्टिंग, शादी और कैरियर। हाँ जी। क्या शादी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? शादी के बारे में क्या जानना? सही पार्टनर होगा, रोमांटिक होगा, अकड़ू होगा, यही ना? हाँ, और इसके अलावा कि मेरी शादी कब होगी? जी बिल्कुल, आपकी शादी कब होगी, पहले आपकी शादी होगी, कब होगी, कैसा होगा लड़का, और आपके कैरियर के बारे में। ठीक है। यस ज्योति जी, आप हमें बताइए टैरो कार्ड से कि क्या भविष्य है? शादी तो उनकी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से होने वाली शादी। लेकिन मुझे इस कार्ड से ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको कुछ शादी को लेके या कुछ इनके कुछ पर्सनल कुछ ऐसे दिखा रहा है कि कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, एंड किसी चीज़ को लेके वो बहुत सोच विचार में है, एंड क्योंकि दिखा रहा है कि कुछ शी इज फीलिंग लो एंड डिप्रेस। 1 मिनट ज्योति जी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है? हाँ, मेरे ऑफिशियल लाइफ थोड़ी ठीक नहीं चल रही है सुबह जी, हाँ जी। और मेरी फैमिली लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। तो ज्योति जी का कहना सही है, मतलब आपको हाँ। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके, फिर पूछते हैं ज्योति जी, जैसे आपने कहा इनका भी वही कहना है कि प्रॉब्लम्स चल रही है, तो क्या समाधान आप दे सकती है? जैसे इनके ऑफिस में प्रॉब्लम्स चल रही है जी। तो इनकी मैं जॉब के लिए और जैसे घर पे भी प्रॉब्लम है, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो अपने घर पे एक जेम्स ट्री रखे, रत्नों का पेड़ जिसे कहते हैं, जो रत्नों आपको का पेड़, बाहर जी, मिल जाएगा। जी, जी। लेकिन वो मल्टी कलर का रखे, मल्टी कलर क्योंकि का होना उनको चाहिए। एक ही प्रॉब्लम नहीं है जॉब की, उनकी फैमिली भी प्रॉब्लम्स है। तो जो मल्टीपल चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो हम रेफर करते हैं कि वो मल्टीपल कलर का जी, जी। जेम्स ट्री रखिए नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में ध्यान जी से हाँ। सुनिएगा, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में आपको रखना है तो ध्यान से हर चीज को फॉलो कीजिएगा। जी। एंड करियर में इनका आप ही दिखा रहा है कि लाइक शी स्ट्रॉन्ग, विल पावर अच्छा दिखा रहा है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इनके करियर में, लेकिन शी विल मूव अहेड। वो विल पावर पॉजिटिविटी अच्छी दिखा रहा है, एंड आगे चल के दिखा रहा है कि इनका एक मे बी एक मेल पर्सन बॉस हो सकता है या कोई कलीग है जिनके साथ इनका कुछ मतभेद थोड़ा हो सकता है, लेकिन नॉट टू वरी। अगर इनको मीन्स लाइक अपना करियर में भी सक्सेस लाना है तो लाइक थोड़ा पेशेंस रखे, एंड हो सके तो जैसे हम बैकन से या आर्ग्यू वगैरह करते तो वो ना करें। इसे करने से उनका करियर बहुत ही स्मूथ आगे जाने वाला है, एंड आई विश यू गुड लक। पेशेंस, यस पेशेंस। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी शादी भी हो जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एंड डेफिनेटली मेरा यही विश्वास है कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम्स है तो हम आपके लिए तो यहाँ बैठे हैं। उठाइए फोन और डायल कीजिए 566447। जी हाँ, तो लेते हैं ये कॉल। हेलो हेलो हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सतीश बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सतीश जी, कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं कोई भी जॉब कांस्टेंट नहीं कर सकता। मतलब आपका जॉब कितने महीनों में आप चेंज करते रहते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? वैसे बोल नहीं सकता, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता कोई जॉब। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना 1 साल के अंदर मिस होता है। तो अब तक आपने कितने जॉब स्विच ओवर किए हैं? कितने जॉब्स आप चेंज कर चुके हैं? आज तक मैं 6-7 जॉब्स आप चेंज कर चुके हैं। ओके, तो सतीश जी की ये प्रॉब्लम है कि
वो आज तक मैंने कंसिस्टेंट ज्यादा से ज्यादा 20 एक जॉब चेंज कर चुका हूँ मैं। 20 एक जॉब्स आप चेंज कर चुके हैं। उससे भी ठीक ज्यादा। है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पता करते हैं कि मतलब व्हाट इज दिस प्रॉब्लम और ये क्यों आपके साथ लगातार हो रहा है। ज्योति जी, आपके टैरो कार्ड्स इसके बारे में क्या मतलब इनके क्यों ऐसा कर रही है? साफ दिखाई दे रहा है कि चेंज ऑफ जॉब इज इंडिकेटेड, काफी चेंजेस हो रही हैं। सतीश जी प्लीज अगर आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और प्लीज वॉल्यूम कम करके फोन पर बात कीजिए ताकि आप जो कह रहे हैं वो हम क्लियरली सुन सके और जो उपाय आपको दिया जा रहा है वो भी आप क्लियरली सुन सके। हाँ जी ज्योति जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। या काफी कार्ड्स में साफ दिखाई दे रहा है कि चेंजेस आर इंडिकेटेड, काफी चेंज हो रहा है जॉब में और लगातार हो रहा है। एंड कुछ तो हद तक ये भी है कि मतलब पूरी गलती एक हम भाग्य को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स दिखा रहे हैं कि उनका जल्दी मन ऊब जाता है, कहीं मन उनका लगता नहीं है और वो जैसे हमेशा दो राय में रहते हैं कि हमेशा टू माइंड्स में रहते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है कि कई बार अगर वो जॉब कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो गिव अप कर देते हैं। ओके। तो वो पॉजिटिविटी बिल्कुल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इनके लिए ना चैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ड साफ बता रहा है कि ये कर्मों के हिसाब से तो जो भी चीज़ होती है वो ज़रूर है, लेकिन जैसे 20% फ्री गुडविल हर एक इंसान को दिया जाता है, तो आप अपनी तकदीर उसमें बदल सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके कर्म आपकी तकदीर को बदल सकते हैं, लेकिन तकदीर कर्मों को नहीं बदल सकती। तो आप अच्छे कर्म कीजिए और जैसे मैंने कहा कि चैरिटी ज़रूरी है, किसी भी तरह से आप किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद कीजिए, लेकिन वो आप शो ऑफ मत कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत कीजिए। किसी भी तरह की आप किसकी मदद कर सकते हो ज़रूर कीजिए एंड वो रहेगा अच्छा। लेकिन आपका दिखा रहा है कि आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन थोड़ा अरसा लगेगा। लाइक इट शोज 2 years टाइम लग रहा है। 2 years टाइम। यस, ठीक है। 2 years लगेगा। तो चैरिटी जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम है, जो अच्छा टाइम है, वो नजदीक आता जाएगा। ज्योति जी, टू बी मोर स्पेसिफिक, व्हाट टाइप ऑफ चैरिटी, मतलब आप कह रहे हो कि चैरिटी कीजिए, हाँ। मतलब किस टाइप ऑफ चैरिटी इन्हें करने? चैरिटी लाइक ऐसे होते कि जैसे कि काम के सिलसिले में किसी को मदद की जरूरत है जी, तो वो मदद करे, जी। या हम कहते हैं कि भाई किसी को दान पुण्य करते हैं। ओके। अपनी श्रद्धा से जितना कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आपको बहुत ज्यादा करना है। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका मन चाहता है उतना कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर एक और मैं बात बताना चाहूंगी, अगर ये 5 गुरुवार 5 गुरुवार, हाँ 5 गुरुवार के दिन गाय को गुड़ चना खिलाएं, गुड़ चना खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें दिखा रहा है कि जो इनको आगे थोड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी दिखा रही है कि आने वाली है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा फ्राइडे के दिन, हाँ जी, एक कन्या को वो सफेद दूध पिलाए, लेकिन घर की कन्या नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार को एक कन्या को सफेद दूध पिलाए। उस दूध में कुछ मिक्स ना करें, कुछ मिक्स ना, व्हाइट कलर का प्लेन दूध जी, लेकिन घर की कन्या नहीं हो, वो बाहर की कन्या होनी अच्छा। चाहिए। तो शुगर भी नहीं मिलानी? शुगर मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं, जी हाँ। ओके ओके ओके। तो ज्योति जी का यही कहना है सतीश जी कि डू चैरिटी, लोगों की मदद कीजिए, लेकिन किसी को इसके बारे में बताइएगा मत। एंड इनका यही मानना है कि बहुत ही सिंपल है, शुक्रवार को एक कन्या को व्हाइट मिल्क, उसमें कुछ मत मिलाइएगा। और पूरी 5 श्रद्धा गुरुवार को अगर वो गाय को गुड़ चना भी खिलाएंगे तो आगे दिखा रहा है फाइनेंसेस में इनके बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है। तो ज्योति जी ने जो उपाय आपके लिए बताए हैं वो सब आप फॉलो कीजिए, लेकिन श्रद्धा के साथ फॉलो कीजिए। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमें फोन कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ मौजूद हैं। उठाइए फोन और डायल कीजिए 5664478। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, लेकिन बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। सो स्टे ट्यून्ड इन।